फ्रेंड्स, आज वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और ढेर सारे पैसे आप बचाएंगे और अपने खराब हुए काम को कैसे सही करें और कपड़ों में दाग लग जाए या पर्स टूट जाए तो इसका क्या हम करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बने रहिएगा। मिलते हैं। मेहनत न करनी पड़े। इसी तरह से प्रेस की चेन थोड़ी खराब हो गई है तो उसे कैसे हम बेकार की चीज़ों से सही करें, और बहुत सारी ऐसी किचन टिप्स जो आपके काम को आसान कर। फ्रेंड, हम होम मेकर्स को भी स्मार्ट बनना पड़ता है। जैसे एक ही मोजे में हम 15 से 20 कपड़े, साड़ियां या दुपट्टा कैसे रखें, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ टूथपेस्ट के खाली डिब्बों का क्या करें, छाते की डंडी में जंग लग गया हो और वो एकदम खराब हो चुकी हो तो इसको कैसे ठीक करें, और एक साथ ज्यादा से ज्यादा कपड़े टूथपेस्ट के खाली पैकेट में कैसे रखें, और अंदर का टूथपेस्ट यूज करने के बाद खाली पैकेट्स को फेंकने के बजाय कैसे यूज करें। हाय फ्रेंड, मैं स्नेहा आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी किचन टिप्स लाई हूँ। मानसून का सीजन है फ्रेंड, छाता हम सभी को जरूरत पड़ता है, पर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते तो छाते हमारे खराब हो जाते। देखिए, मेरा बेटा पढ़ रहा था, अपना छाता ले आया है। मैंने देखा छाता बहुत बुरी कंडीशन में है फ्रेंड, खुल नहीं रहा है, साथ ही साथ बहुत गंदा है। तो थोड़ा सा पानी में भिगो के मैंने शैम्पू ले लिया और उसके बाद फटाफट अपने इस छाते को अच्छे से क्लीन कर लेंगे फ्रेंड्स। और क्लीन करने के बाद इसमें बहुत गंदी बदबू आ रही है, शायद इसने कभी इसे सुखाया नहीं होगा और फटाफट बंद कर लिया होगा। छाता मेरे पास 3 साइज का है फ्रेंड, मीडियम, छोटा और बड़ा। तो फ्रेंड, हमेशा छाता मीडियम साइज का लीजिए। मैंने छोटे साइज का ले लिया था कि इसे पर्स में रखना बहुत आसान होगा। पॉपी ब्रांड है और ये काफ़ी कॉस्टली भी था छोटा वाला छाता फ्रेंड। ये 600 समथिंग का था, पर इसमें देखिए पॉपी है पर इसमें जंग लग गए हैं और इसकी एक डंडी जब लाए ही थे तभी थोड़ा सा टूट गई। फिर भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। इसे हम प्रॉपर देखिए इस तरह से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे सेंट, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। और अब इसे हम अरेंज करेंगे तो देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और बार बार इसे हिलाएंगे ताकि पूरी तरह से यहाँ वैसलीन फैल जाए। वैसलीन ना हो तो आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर इस छाते की स्टेप बाय स्टेप आप पूरी तरह से अच्छे से ओपन कर लीजिए ताकि कपड़ा पूरी तरह से ओपन हो जाए। हम फटाफट जब कभी कपड़े को ऐसे छाते को बंद कर देते हैं, ठीक से फोल्ड नहीं करते सुखाने के बाद, तो छाते की का हश्र बहुत बुरा हो जाता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे स्टेप वाइज पूरी तरह से खोल लेना चाहिए और खोलने के बाद फिर इसे लॉक कर देना चाहिए। अगर लॉक ना हो आपके पास तो रबर बैंड लगा दीजिए। ये देखिए छाता का कैप था, टांगने के लिए इसके कैप के अंदर हमने थ्रेड डाल दिया। सेम इसी तरह से थ्रेड हमने एक पॉलिथीन बैग में भी डाल रखा है ताकि इसे हैंगिंग करना आसान हो। ये देखिए दवाओं के साथ जो रैपर आते हैं, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट करके इसमें डोरी मैंने डाल दिया ताकि इसके अंदर भी हम छाते को अच्छे से अरेंज कर सकें, और फिर अरेंज करके गांठ डाल दें ताकि इसे हम कहीं भी बैग में रख सकते हैं। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, मैगजीन पढ़ना तो हम सभी को पसंद है, पर अगर आप कुछ मैगजीन जो अक्सर पढ़ते हैं उसे आप अगर हैंगर में हैंग करके रखें तो ज़्यादा आसान होगा, आसानी से आपको मिल जाएगी। 3 से 4 मैगजीन आप एक हैंगर में रख सकते हैं, या कोई ऐसा पेपर जो आपको न्यूज़पेपर हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर हम घर में नहीं मंगाते हैं क्योंकि ऑफिस से इन्हें टाइम नहीं मिलता है, तो ऑफिस में ही ये पढ़ लेते हैं। पर मैगजीन्स हम रखते हैं तो देखिए इस तरह से मैगजीन्स को आप टांग के रखिए। 3 से 4 मैगजीन जिसकी यूज़ हो वो लेके पढ़ सकते हैं, या कंप्लीट ना हुआ हो तब भी आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, रबर बैंड हम सभी बाल में बांधते हैं, पर यूज़ करने के बाद ये अक्सर बहुत लूज़ हो जाता है तो इसे हम फेंक देते हैं या रफ यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम इसका यूज़ करेंगे। पहले हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया, फिर गर्म पानी में डाला। आप जानते हैं कि नायलॉन की चीज़ें या सिंथेटिक चीज़ें जब गर्म पानी में पड़ती हैं तो वो सिकुड़ती हैं फैलने के बजाय। तो इस तरह से गर्म पानी में डालकर हम अपने रबर बैंड को छोड़ देंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, इसका फैलाव कम हो जाएगा और फिर हम इसका प्रॉपर यूज़ कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये किचन टिप्स कैसी लगी? सबसे मोस्ट यूजफुल किचन टिप्स है फ्रेंड, पुराने सॉक्स या एक जोड़ी सॉक्स हमारे गायब हो गए हों या कटपट भी हो तो भी आप उन सॉक्स का यूज़ अपने हैंगर में कर सकते हैं कपड़े को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहले तो इस तरह से देखिए मैंने इसे बांधा है फ्रेंड्स, पर इसके बांधने का बहुत ही ईजी तरीका, जब आप कभी काम करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कैसे हम नए तरीके से बांधें। 3-4 जब मैंने इस तरह से बांधा तब मुझे याद आया कि हम कैसे किसी भी चीज़ की नॉट लगा लेते थे। वैसे ये भी बहुत आसान है, पर दूसरा जब मैंने इस तरह लगाया तो मुझे लगा कि ये बांधना और आसान है। इस तरह से दोनों को एक साथ खींच लीजिए, फोल्ड कीजिए और यहाँ से बांध दीजिए। थोड़ा दिन माइक्रेम का काम हम करते थे तो हमें इन गांठों का याद रहता था फ्रेंड, यानी नॉट्स का। बाद में भूल गए थे तो एकाएक याद आया कि इस तरह से हम नॉट डाल दें तो आसानी से फटाफट कर सकते हैं। इसमें आप कॉटन दुपट्टे 10 से 12 हैंग कर सकते हैं फ्रेंड। अगर सिंथेटिक दुपट्टे हों तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन दुपट्टा भारी होता है और थोड़ा एक हैंगर कितना वजन ले सकता है फ्रेंड प्लास्टिक का, इसका शेप ना बिगड़े उसके ध्यान रखिए। तो इस तरह से मैंने कॉटन और सिंथेटिक टोटल 12 दुपट्टे इसके अंदर आसानी से एक सॉक्स के अंदर हैंग कर दिया। यहाँ आप साड़ियाँ भी अपनी हैंग कर सकते हैं या शॉल, चाहे छोटे कपड़े बच्चों के। तो चलिए हम इन्हें हैंग करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से सारे दुपट्टों को अरेंज करके हम इसे रख लें। उसके बाद आप दरवाजे के पीछे या कहीं कील पे भी इसे आसानी से टांग सकते हैं। ये ढेरों सारे दुपट्टे अरेंज हो गए। अब चलते हैं हम कील की तरफ टांगने। फ्रेंड, महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर हम खरीदते हैं, ऑर्गेनाइजर खरीदने के बजाय देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर हमने बना लिया। इसका मल्टीपल यूज है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। कोलगेट एक बार मैंने वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफी पसंद किया, तो मैंने बताया था कि उसकी स्ट्रिप मैं काट के रख लूंगी तो कहाँ यूज करूंगी। तो चलिए आज इसे हम आपको बताते हैं कि देखिए कहाँ यूज करेंगे।
इसके पहले वीडियो का भी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड, वहां से आप देख लीजिएगा। ढेरों यूज हमने खाली कोलगेट का बताया है। पर इससे जो हम यूज करते हैं ये छोटी छोटे इसकी स्ट्रिप काट के फ्रेंड, ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही ज्यादा वेट ये ले लेते हैं क्योंकि काफी मजबूत होते हैं। कबाड़ फेंक कर हम अपने इन्वायरमेंट को तो गंदा करते ही हैं फ्रेंड, साथ ही साथ बहुत सारे नए ऑर्गेनाइजर खरीदते हैं। जैसे एक हैंगर की जगह आप मल्टीपल हैंगर का यूज करते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर में पड़े हुए पुराने हैंगर का यूज कर लें। एक हैंगर में मैं कॉटन का 3 सेट कपड़ा अरेंज करती हूँ। हैवी है कॉटन का दुपट्टा, कुर्ता, शलवार। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी आप एक साथ एक में 3 कपड़े अरेंज कर रहे हैं और एक ऊपर का हैंगर है, उस पर सारे हैंगर्स का भार पड़ेगा, तब आप टोटल 16 कपड़े कम से कम अरेंज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मत कीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो आपके जो हैंगर हैं वो टेढ़े हो जाएंगे। जबकि मेरा हैंगर जो है स्टील वाला है, फिर भी मैं ध्यान रखूंगी इसका। तो इस तरह से इसके हैंगर के ऊपर हिस्से में हम इस तरह से डाल देंगे हर हैंगर्स में। और चलिए अब दिखाते हैं अलमारी में हम इन्हें कैसे अरेंज करेंगे। ये देखिए 4 4 4 3 हो गया, 4 3 12, 12 कपड़े हम इसके अंदर अरेंज कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत हैवी हो गया और नीचे तक लटक आया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कपड़े में लेंगे साड़ी और फिर उसे कर लेंगे ताकि ये जो एरिया है देखने में भी खूबसूरत लगे और हमारे कपड़े अरेंज हो जाए। यानी एक हैंगर की स्पेस में टोटल हमारे ये 16 कपड़े अरेंज हो गए थे। तो इस तरह से हम कर लेंगे। और अब आपको दिखाते हैं इसके नीचे की स्पेस भी बची है। कॉटन कपड़ा होने के कारण काफ़ी वेट है, तो नीचे के एरिया में हम रख दिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स। जैसे हम पर्स वगैरह घर में रखते हैं, तो एक हमने गत्ते का बकेट लिया है और छोटा सा बॉक्स, उसके अंदर हम काफ़ी अपने छोटे बड़े पर्स या वुलन के कुछ कवर्स रख देते हैं और इसे भी नीचे की एरिया जो खाली है वहाँ अरेंज कर देंगे फ्रेंड। फिर हाथ से हमने एक DIY करके छोटा सा बनाया था कवर जिसके अंदर हम ब्लाउजेज रखते हैं, तो 40 से 50 ब्लाउज इसमें अरेंज करके रख दिया फ्रेंड्स। उसे भी हम अलमीरा में लगा देंगे ताकि स्पेस की सेविंग होगी। साथ में दाग हैं, इसे बहुत हम साबुन से, सोडा से, विनेगर से कोशिश कर चुके हैं पर ये थोड़ी हल्की हुई है, पर हल्की नहीं हुई। प्रेस वाले के यहाँ गई थी फ्रेंड्स, तो हमने सोचा प्रेस वाले ने, पर उसने बताया कि नहीं पहले से ही लगा था। पर ये समझ में नहीं आ रही थी कि कॉलर पे ये दाग कहाँ लगी। मेरे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है फ्रेंड्स। चलिए जैसे भी लग गई, अब हमें इसे क्लीन करना है। तो मैंने देखा कि डिटॉल के अंदर अल्कोहल होता है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे दाग अल्कोहल से भी छुड़ाई जा सकती है। तो मैंने एक बार ट्राई किया था, तो जेल पेन की दाग तो आसानी से निकल गई थी। तो चलिए आज ट्राई करते हैं हम अपने डिटॉल से फिर से दाग हटाने को। तो देखिए दाग हटाने के लिए हमने थोड़ा डिटॉल पहले डाला और इस पर रब किया फ्रेंड्स। रब करने के बाद देख रहे हैं कि थोड़ा हल्का तो हो रहा है फ्रेंड्स, पर पूरी तरह से नहीं निकल रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा और क्यों ना डिटॉल डाल दिया जाए। अभी प्रेस को वाले कपड़े हैं तो पूरी तरह गीले नहीं करेंगे क्योंकि 10 रुपये तो इसकी प्रेस कराई आई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से गीले कपड़े से हमने सोचा इसके कॉलर के पूरे दाग निकल जाएंगे, पर हल्के हल्के कम हुए हैं। अब थोड़ा सा पानी में इसे डाल दिया और डाल के थोड़े पोर्शन को फिर हाथों से रब किया बिना साबुन सर्फ के। सोचा इसी तरह से रब करेंगे तो ये छूट जाएगा। अब देखिए इस तरह से किया तो थोड़ा सा पानी हमने मग में लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर से रब स्टार्ट किया। रब करते हुए हमने देखा कि सिर्फ पानी से और डिटॉल से ही इसकी दागें पूरी तरह से निकल गई है। ना मज़ेदार सा मैजिक फ्रेंड। थोड़ी सी आपको लग रही है तो फिर से डिटॉल डाल दीजिए या अच्छे से रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद इसे धो दीजिए, बाद में इसे सुखाकर सिर्फ कॉलर प्रेस कर दीजिए और जहां जहां मुड़ा है। इस तरह से आपके समय की भी बचत होगी फ्रेंड्स। देखिए पूरी तरह से ये दाग निकल गई। इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट भी हमें नहीं करना पड़ा, ना ही इसमें हमें साबुन सर्फ का खर्च हुआ। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, हमारे पास इस तरह की पुरानी चूड़ियाँ पड़ी रहती हैं और आप देखते हैं कि हमेशा जो हमारी पिन्स वगैरह ऐसे लगा के रखते हैं, तो अगर हमें छोटी पिन की ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। सारे पिन खोलिए फिर छोटी निकालिए। तो पुराने ज़माने में आप देखते थे कि लेडीज़ वगैरह जब मम्मी वगैरह से पिन मांगिए तो पिन 2-3 लगाई रहती थी चूड़ियों में और फट से हमें दे देती थी। तो इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजिंग टिप निकली है कि आप जब भी चाहें जहाँ से भी जिस भी साइज़ की चाहिए पिन आप खोल के तुरंत इसे निकाल लीजिए और इसे हैंग करके रख दीजिए। एसुक में मैंने हैंग करके अलमीरा में रखा है, आप चाहें तो दरवाजे के पीछे किल लगी हो वहाँ भी हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये टिप्स? अब चलिए आपको बताते हैं बेल्ट को हम कैसे रखें। अगर आपको हमारी ये टिप्स जरा सी भी पसंद आती है और यूज़फुल लगती है तो फ्रेंड्स इस आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए कुछ लोग इस तरह से बेल्ट रख देते हैं फ्रेंड्स, पर इस तरह से बेल्ट रखने में दिक्कत आती है कि इसके बेल्ट का शेप थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए पीछे साइड से इसे हमेशा रोल करिए और आगे के तरफ बेल्ट को लगाइए। अब देखिए इस तरह से छोटा सा रोल हो गया। अगर आपके पास छोटे से ये विम जेल के डब्बे हैं या खाने के फूड पैक, तो इसमें आप आसानी से अरेंज करके रख सकते हैं। अगर इस तरह भी नहीं अरेंज करना चाहते फ्रेंड्स तो आप इस पर रबर बैंड लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो रबर बैंड लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले आप बेल्ट के नॉब पे भी लगा के कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे, तब मैं फिर से इसे रोल कर रही हूँ। और इस तरह ट्राइड एंड टेस्टेड के द्वारा ही हमें नई नई टिप्स मिलती हैं और जब मुझे ट्राई करने के बाद कोई भी टिप्स मिल जाती है तो मैं सोचती हूँ कि आपको ज़रूर बताएं। इस तरह से जब हम करते हैं फ्रेंड्स तो ये अच्छे से अरेंज हो जाता है और बालों का जो वेस्ट रबर है उसे भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए कभी कभी हम इस तरह से सॉक्स, पुराने सॉक्स हैं पूरा ऊपर से ढीले हो गए तो इसके पोर्शंस को कट करके रख लेंगे। रबर बैंड का भी काम करता है फ्रेंड्स। एक वीडियो में मैंने इसके द्वारा बहुत सारे कपड़े या दुपट्टे टांगने की टिप्स भी दी है। तो आप पुराने सॉक्स के इस तरह से रबर बैंड बना लें जो बहुत ही यूजफुल होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजर को सेपरेट करने में भी ये काम आएगा। बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं फ्रेंड। एक बार इस तरह के रबर बैंड बनाकर ट्राई कीजिएगा और उसका यूज कीजिएगा, फ्री में बनकर तैयार होगा। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, ये टर्की है हमारे पास और ये बहुत ही सुंदर मैंने DIY किया था। ये घर पे आगे की तरफ टंगी रहती है फ्रेंड्स रूम में। तो मैंने सोचा
सोचा क्यों ना इसका एक मल्टीपल यूज़ करें। इसके अंदर ये डबल लेयर में बनी है, पर इसके अंदर सिलाई करके इसे पूरा लॉक किया गया है फ्रेंड्स। तो लॉक तो रहने दीजिए, इसे हम ओपन करके ख़राब क्यों करें। छोटे-छोटे ज्वेलरी के पर्स हमारे पास बेकार पड़े रहते हैं फ्रेंड। ये पर्स बहुत ही काम के होते हैं, फेंकने की बजाय इन्हें हम कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकते हैं। पिन लगा लीजिए अंदर की तरफ और फिर उसके बाद सारे कार्ड्स रख के चेन बंद कर दीजिए। तो ये कार्ड्स आपको जहाँ आप शोपीस के रूप में टांगे रहेंगे वहीं पर आपको मिल जाएंगे। है ना मज़ेदार सी किचन टिप्स। इसमें आप चाहें तो अपने फोटोज़ भी अरेंज करके रख सकते हैं। अगले किचन टिप्स है फ्रेंड, इस तरह के डब्बे हर किसी के पास होते हैं फ्रेंड्स। नहीं हो तो हमारे पास ज्वेलरी वगैरह आती है तब भी छोटे-छोटे डब्बे आते हैं। तो इस तरह के डब्बों को आप रख लीजिए। ये हमारा डब्बा टूट गया है फ्रेंड्स, थोड़ा-सा धुलने वगैरह के कारण बहुत पुराना है। तो अब फिर भी इसमें हम अरेंज करके अपने सारे कार्ड्स वगैरह रख लेते हैं, तो दिखता है जिसमें पैन कार्ड, आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हस्बैंड का अपना एक्स्ट्रा जो भी कार्ड्स हैं, और इन कार्ड्स के ऊपर फिर से हम रबर बैंड चढ़ा दिए फ्रेंड। कार्ड पे मत चढ़ाइएगा, इसके कवर पे, क्योंकि मैंने बताया था एक बार रबर बैंड चढ़ाने के कारण चम्मच खराब हो गया था। तो ध्यान रखिएगा इस तरह की चीज़ों पे अगर रबर बैंड चढ़ाकर आप ज़्यादा दिन रख देंगे तब ये बेकार हो जाती हैं। और फ्रेंड इस तरह का जो हमारा एक कैमरा का था छोटा पुराना, उसका कैमरा खराब हो गया तो उसका पर्स है। देखिए आपके यहाँ इस तरह फोटो जब आप खिंचाते हैं तो 4-4 के पोर्शंस में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसे कट मत करने दीजिए। कट करने पे छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और इधर-उधर घर में फैलती रहती है, देखिए इस तरह से। तो मैंने एक को पूरी फॉइल 4-4 की ले ली है और जब ज़रूरत होती है तो उसे काट के रख लेते हैं, ले लेते हैं, और अगर नहीं ज़रूरत होती तो ऐसे रख देते, तब आसान रहता है फ्रेंड्स। पर ये जो है छोटा-छोटा पोर्शन कटा, इन्हें संभाल के रखना बहुत कठिन होता है। तो जो फोटोग्राफ के एनवेलप आते हैं उसमें ही आप इस तरह से रख के फोल्ड कर दीजिए और करने के बाद इसे किसी चीज़ में अरेंज कर दीजिए। तो ऑर्गेनाइज़र के रूप में हम पुराने अपने ले रहे हैं। इस तरह के डिब्बे या पर्स सबके पास होते हैं। ये कैमरा का पुराना पर्स है, इस पे हम पिन लगा देंगे क्योंकि इसे हम एस हुक में लगाएंगे। तो एस हुक मैंने पूरी कंप्लीट चूड़ी का बनाया था फ्रेंड्स, तो सोच रहे हैं ये बड़ा बन गया, क्यों ना इसको हम काट के 2 टुकड़ों में कर लें और 2 एस हुक बना लें। तो देखिए एस हुक बनाने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इस तरह की रिंग्स में हमने लिया और इसका शेप भी बहुत सुंदर बन जाता है। एक बार इस पे मोड़ा और फिर दूसरी बार अपोजिट साइड से इसे मोड़ देंगे। मोड़ना बहुत आसान है, इसमें रखने के कारण इसकी जितना हमें चाहिए उतना ही बन जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है बैंगल्स। बैंगल्स हम सभी पहनते हैं, पर जब पुरानी हो जाती है तो उनका अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं एस हुक बनाकर। है ना मज़ेदार सी किचन टिप्स। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप घर में बना लेंगे तो काफ़ी ढेर सारा पैसा बचा सकेंगे और साथ ही साथ टाइम की सेविंग भी होगी। ये एस हुक मैंने देखिए खरीदा है, ये 25 रुपीज़ का एक है। तो छोटे-छोटे हुक्स की ज़रूरत होती है तो क्यों ना हम फ्री में इस तरह से अपनी चूड़ियों से बना लें। है ना मज़ेदार सी किचन टिप्स। ये देखिए इस तरह से, ये आप इस तरह से इन्हें बना लीजिए और इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है फ्रेंड्स, कहीं भी आप इसे लगाकर हैंग कर सकते हैं। अब हमारे घर में बच्चे तो हैं नहीं फ्रेंड, पर हस्बैंड जो केवी में है प्रिंसिपल, उनके कार्ड्स बार-बार हमेशा जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस वगैरह में तो उनका मिलता रहता है। तो कुछ उनकी सर्विस के कार्ड्स हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सर्विस नंबर है, और कुछ कॉन्फ्रेंस में जाते रहते हैं तो कार्ड्स मिलते रहते हैं। तो इस तरह के कार्ड्स बहुत सारे हैं, उन्हें मैं अरेंज करके रखती हूँ। जैसे पुराने हमने DIY करके पर्स बनाया था, इसे डिस्कार्ड करने का भी मन नहीं करता, तो हम सोचते हैं यूज़ कर लें ताकि ये पुरानी यादें भी हमारी बनी रहें और इसका मल्टीपल यूज़ हो जाए। तो बहुत अच्छे ये हमारे पर्स हैं फ्रेंड अभी भी। तो इसके अंदर हम डालकर अपने सारे हस्बैंड के कार्ड को ऑर्गेनाइज करेंगे। और इस तरह के शादी ब्याह में हम जाते हैं तो हमें पैसे वगैरह या शगुन देना होता है तो लिफाफे खरीदना पड़ता है या मिलते हैं तो उन्हें सेफली निकाल कर रख दें। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, बार बार चीज़ों को हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें थोड़ी हल्की हैं तो इस सूप में अरेंज करके हम अच्छे से अपने कबर्ड में टांग सकते हैं या अलमारी में। इस तरह के गत्ते फ्रेंड्स हम सामान लेते हैं तो हमेशा मिलता रहता है, तो हम कैंटीन जाते हैं सामान लेते हैं तभी छोटे छोटे गत्ते जो भी मिलते हैं उसे रख लेते हैं। ये देखिए मेरा पर्स फ्रेंड ख़राब हो चुका है, अब इस पर्स को क्या करें। ख़राब तो नहीं है, ठीक है, इसके साइड में एक लटकन थी वो खुल के गिर गई, तो अब क्या करें, इसकी चेन बंद नहीं हो पाती। एकदम अच्छा है पर्स और नया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, तो नेल कटर से इसके जिप को आगे की तरफ खींच लेते हैं ताकि इसका फिर हम कैसे ठीक करें। तो ये हमारे जो कपड़े खरीदते हैं उसके बाद टैग मिलता है, तो इन टैग्स को फेंकिए मत फ्रेंड्स, बहुत काम के ये टैग होते हैं। इन्हें हम इस तरह से लेंगे, चेन को आगे की तरफ करेंगे और टैग लेंगे और टैग को इस तरह से खींचा और इसके अंदर डाल के एक नॉट बना लिया। अब देखिए अब हो गया ना, ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है टैग का ये पोर्शन लूप, और ये लूप हमारे बड़े काम का हो गया। 300 रुपये हमारे बच गए, नहीं तो ये पर्स हम फेंक देते और किसी भी काम का नहीं रहता। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स को यूज़ करके हम बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने सारे पर्स को अरेंज करके रख देंगे जिनका हम यूज़ प्रॉपर करते हैं। इसमें एक चश्मा भी है फ्रेंड्स, आपको दिख रही है, यानी पेट्रोलियम जेली। कोई भी पेट्रोलियम जेली आपके घर में ज़रूर ही होगी। जाड़े में भी इसका यूज़ किया जाता है, गर्मी में भी, घर के बहुत से सामानों को ठीक ठाक रखने को, जैसे लॉक हुआ, आपकी कुंडी हुई। और आज मैं आपको एक नई किचन टिप्स दूंगी जिसमें हम छाते अक्सर मानसून सीजन में यूज़ होते हैं। कभी कभी ये खुलते ही नहीं है फ्रेंड्स, और खुलते नहीं है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, पर कोशिश करके धीमे धीमे आप इसे खोल लीजिए और जहाँ यहाँ जंग लगा हो वहाँ वहाँ आप वैसलीन ज़रूर लगा दीजिए। वैसलीन लगाकर बार बार इसे खोलेंगे, बंद करेंगे, तब फ्रेंड ये अच्छे से पूरी तरह से वैसलीन चारों तरफ पहुँच जाएगी और आपकी जो छाता है वो कभी ख़राब नहीं होगा।
अब हम इसमें थोड़ा-सा डीओ स्प्रे करेंगे ताकि जो इसमें बरसात की बदबू आ रही है वो ख़त्म हो जाए और हमारा जो छाता है यूज़ करने पे हल्की-हल्की इसमें महक बनी रहेगी। इसमें डीओ या परफ्यूम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे फ़ोल्ड करके कवर में रख दीजिए। अगर कवर ना हो तो यहाँ आप सॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये किचन टिप्स कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड्स, स्विच बोर्ड तो हम सभी यूज़ करते हैं, पर स्विच बोर्ड यूज़ करते-करते देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है फ्रेंड्स और चिपचिपा-सा। फिर उँगली लगा के हम इसे ऑन करते हैं और इस तरह से फिर कोई खाने की चीज़ खा लेते हैं या कोई चीज़ छू देते हैं तो वो भी अनहाइजीनिक हो जाता है। तो चलिए इसी वैसलीन का यूज़ करके हम आपको बताएंगे कि कैसे हम स्विच बोर्ड को साफ़ करें। स्विच बोर्ड पर आप वैसलीन को स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे यानी हाथ से उंगलियों से इसे लगा दीजिए जहाँ जहाँ गंदा हो। और उसके बाद फ्रेंड, अगर आपके पास टिश्यू पेपर हो तो टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर को पानी से गीला कर लीजिए और उसके बाद इसे रगड़कर अच्छे से साफ़ कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से आप साफ़ कर लीजिए। थोड़ा सा पानी स्प्रे करके देखेंगे कि आपका न्यूज़पेपर से रगड़ने के कारण स्विच एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगी, एकदम नई जैसी। फ्रेंड्स, देखिए धीमे धीमे कितनी अच्छे से साफ़ हो रही है। आपको ये टिप्स कैसी लगी फ्रेंड्स? इसी तरह से आप चश्मे या ग्लास को भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से इसे हम साफ़ कर रहे थे तो स्विच हमारी ऑन ऑफ हो रही थी, इसलिए कभी कभी अंधेरा भी हो जा रहा था फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आपको पूरी तरह से इसे क्लीन करके दिखाते हैं। थोड़ा सा वीडियो बनाते समय गलती से प्रेस हो जा रही थी, तो अब इसे पूरी तरह से हम क्लीन कर लेंगे। देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया हमारा ये न्यूज़पेपर। है ना मज़ेदार सी टिप्स? गंदी से गंदी स्विच बोर्ड को बिना मेहनत आराम से हमने साफ़ कर लिया। उसके बाद साफ़ जो न्यूज़पेपर है उससे आप इसे पूरी तरह से क्लीन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप स्विच को अच्छे से उंगलियों से दबा लीजिए ताकि ये ऑन ही रहे और फिर इसे धीमे धीमे हम पोंछ लेंगे। अगली बहुत ही यूज़फुल सी किचन टिप्स, ये बॉक्स आप देख रहे हैं फ्रेंड, टिफ़िन बॉक्स अगर कोई ख़राब हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने एक अच्छा सा कपड़े से DIY किया है, बहुत ही बढ़िया मजबूत सा। और इसमें हम रखेंगे जैसे पासबुक हो, चेकबुक हो या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर जिसका हमें जब यूज़ लगे तब हम ले सकें। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे चेकबुक होते हैं और बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह हमारे, और इनका हम इस तरह से इसमें रख दें चेकबुक वगैरह, तो जब चाहें इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं वहाँ इसे रख लीजिए। और फ्रेंड, कैमरे का जो ख़राब सा पाउच है उसके अंदर क्रेडिट कार्ड हुए, हमारे बैंक के पासबुक, पैन कार्ड हुए, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीज़ें इसी बॉक्स के अंदर बंद करके रख दिया कैमरे वाले उसके अंदर से। और जब चाहेंगे जिस तरह की चीज़ें, फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी हमें चाहिए, इस तरह से इसमें से हम निकाल लेंगे और जब यूज़ करना चाहेंगे यूज़ कर लेंगे। अगली सबसे यूज़फुल और किचन टिप्स है फ्रेंड, इस तरह के चाबी के गुच्छे हम लेते हैं तो बहुत भारी लगते हैं फ्रेंड्स। तो घर में हमारे पास रबर बैंड होते हैं, तो इससे बिना आवाज़ करने वाला और अच्छा फ्री में हम कैसे अपने बना सकें की वाले होल्डर्स। तो चलिए इसके लिए हम लेते हैं एक रबर बैंड। मैंने सोचा रबर बैंड मोटा है तो वो नहीं जाएगा, तो हम किसी एस हुक से अंदर कर दें, पर हो नहीं पाया फ्रेंड्स। इस तरह से थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी और ये रबर बैंड थोड़ा मोटा होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पर आराम से ये अंदर चला गया। और फिर उसके बाद हम इसे एक लूप से दूसरे लूप में डालकर निकाल लेंगे और खींच लेंगे। बहुत अच्छा सा हमारा की होल्डर बनकर तैयार हो गया। इसे हम कहीं भी की वगैरह इस तरह से रख सकते हैं, चाहे कील में लगाएं या की होल्डर्स में लगाएं। तो ये हो गया तैयार। अब इसमें हम चाहें तो पिन लगा सकते हैं या हुक में रख सकते हैं इसे। तो चलिए आपको बताते हैं, कभी कभी हम बाजार वगैरह जाते हैं और फिर या कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो पर्स में चाबी रखते हैं, तो अक्सर होती है चाबी जो है हमारी खो जाती है। तो हम क्या करें कि हमारी चाबी खोए ना, इस तरह के अगर हम बना लें। और सिंगल चाबी है ये, हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चाबियां नहीं लेकर जाना चाहते हैं, सिंगल अपनी डोर की चाबी। तो इस तरह से चेन के जो पोर्शन है फ्रेंड उसमें ही हम इसे इस तरह से होल्ड कर देंगे पिन लगा के, और फिर उसके बाद चाबी जो है हम पर्स के अंदर कर दें और अंदर करके इसे फिर लॉक कर दें। और जब वापस आएँ तब पर्स खोल के तुरंत हम अपना गेट खोल सकते हैं, हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। है ना मज़ेदार सी किचन टिप्स? ये इस तरह से हमारा काफ़ी समय भी बच जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बाहर वाले पर्स में रहने पे खतरा रहता है खोने का, तो हम अंदर की तरफ रखेंगे। इसमें बहुत सारे पर्सेस हैं, पर गलती से हम भूल ना जाएं, इसलिए इस तरह से लगा लेंगे हम। देखिए इस तरह की चेन खींचे और चेन फट से टूट गई। मैं आपको एक अलग टिप्स बताना चाह रही थी, पर चलिए आज इसके भी हम यूज़ कर लेते हैं। और ये जब टूट गया तो इसमें का छल्ला बाहर आ गया। तो अब इस छल्ले को क्या करें फ्रेंड्स? तो इस छल्ले को हम लगा लेंगे इस तरह से करते हुए अपनी चाबी के गुच्छे में, और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा की चेन बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे भी लगा लेते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह की घर में बहुत सी वेस्ट चीज़ें रहते हैं जिसका हम जरिए से समझदारी से यूज़ करें तो ढेर सारा पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। हम स्मार्ट हाउसवाइफ को हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को घर में रखते हुए बहुत सारे घर को अपने ऑर्गेनाइज करना और बहुत सा काम हम फ्री में कर लेते हैं। है ना मज़ेदार सी टिप्स? अब ये होल्ड करके अच्छे से हम इसे की चेन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद आए उस तरह से आप अपनी सिंगल चाबी को रख लीजिए फ्रेंड्स। हम सफ़र में जाते हैं तो इस तरह मोबाइल की बैटरी खोलने की ज़रूरत होती है, तो इसमें हम अपनी मोबाइल की भी लगा लेते हैं जिससे बैटरी आसानी से खोली जा सके। मक्खन बनाना हर किसी को घर में पसंद होता है, पर मक्खन से घी बनाने का तरीका थोड़ा टफ लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम घर में घी बनाते हैं तो स्मेल आती है, घी के लिए प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत पड़ती है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी शुगर डाल देंगे, चीनी, तो ये बहुत अच्छे से आपका कैरमलाइज घी बनेगी। घी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और ज़रा सी ही आपको घी डालनी पड़ेगी और सेम में चीनी डालनी पड़ेगी, और सेम उसी प्रोसेस से आपको भूरे रंग होने तक घी को
चलाते हुए पका लेना है ताकि आपका घी जो है अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाए और बढ़िया टेस्टी घी बने और हमेशा वो ताज़ा बना रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये टिप्स कैसी लगी? आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। एक बार ट्राई कीजिएगा घी बनाने का ये प्रोसेस, आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे-छोटे बैग होते हैं, जैसे पिट्ठू बैग हुआ, कैरी बैग्स हुए, जो सफ़र में ज़रूरत होती है। तो ऐसे बहुत सारे बैग हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक चौड़ा कपड़ा यानी सूट के कपड़े हों, चाहे आप चद्दर के बड़े टुकड़े काट लीजिए अपने बैग की साइज़ से थोड़ा बड़ा और दोनों तरफ मोड़ के आप डोरी डाल लेंगे तो बहुत अच्छा-सा ये आपका ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा। इसमें 4 से 5 आप बैग आराम से रख सकेंगे, खाली बैग फ़ोल्ड करके। देखिए, पीटर इंग्लैंड का बहुत बड़ी साइज़ का ये बैग है हमारा सफ़र में। मेरा बेटा लाया था, फिर उसके बाद मैंने धुल के रखा। फ्रेंड्स, अक्सर आप इस तरह के कैरी बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, पिट्ठू बैग और घर में तरह-तरह के। तो अगर आप फेंक देंगे इधर-उधर और आपके चेन वगैरह खराब हो जाएँगे, तब आप जब कहीं भी जाएँगे तो आपको नए बैग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ओपन रखेंगे तो ये डस्ट से पूरा भर जाएगा। इसे बार-बार हम धोएँगे तभी ये खराब हो जाएगा। तो पहले जब तुरंत ज़रूरत है तो ये सूखता नहीं है, 3 से 4 दिन में सूखता है। अच्छे से मैंने धुल के वॉश कर लिया था फ्रेंड। ये ट्रॉली बैग वगैरह आप परमानेंट तो सफ़र में नहीं ले जा सकते। एक ट्रॉली बैग रहता है और 2 से 3 ये बैग रहते हैं, तो हम ट्रॉली बैग पे फँसाकर अपने सामान को अच्छे से इधर से उधर कैरी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं अक्सर इस तरह की टिप्स यूज़ करती हूँ। एक साइड से इसे पूरी तरह से बंद कर देती हूँ, ये दोनों साइड से ओपन है और एक तरफ से हम थोड़ा नाड़ी की साइज़ बड़ी लगाते हैं ताकि यहाँ से अपने बैग को डाल सकें। 2 हैवी बैग्स मैंने डाल दिया। अब ये मैं दूसरा पिट्ठू बैग डालूंगी, यानी 3 टोटल आ गए हैं। ये देखिए, चेन आप कभी खुला मत रखिए, चेन खुले करके धोइए भी नहीं। अगर धोए हैं, खुला करके रखे हैं तो इसमें भी फ्रेंड वैसलीन आप लगा लीजिए और फिर उसके बाद वैसलीन अच्छे से लगाने के बाद अगर आप इसे 2 से 3 बार खींचकर बंद करेंगे तब अभी आपकी कभी चेन खराब नहीं होगी। अगर फ्रेंड वैसलीन ना हो तो इसकी जगह आप मोमबत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी चैन जो है रुक रुक कर नहीं चलेगी, एकदम फ्लुएंटली बंद होगी और कहीं से इसमें जंक वगैरह भी नहीं लगेगा और जब चाहेंगे आप इसका यूज़ करेंगे। ये 15 से 20 साल पुरानी बैग्स है फ्रेंड्स, पर हमेशा नई बनी रहती है क्योंकि इस तरह के 5 से 6 मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिसमें 3 से 4 बैग रख देते हैं। और अभी हमने 2 पिट्ठू बैग रखा तो पीटर इंग्लैंड का बैग जा नहीं रहा था क्योंकि बड़ी साइज़ का है, तो इसे हम मोड़ के रख लेंगे। बहुत सारे इस तरह के चिट्स बैग जब आए हमारे घर में तो हमें अच्छे से रख लेना चाहिए ताकि इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी हल्के होते हैं ट्रॉली बैग की अपेक्षा और इन्हें कैरी करना भी आसान रहता है फ्रेंड्स। अगर आप एक ट्रॉली बैग ले रहे हैं तो इस तरह के 2 से 3 बैग भी ट्रॉली बैग पे रख के आप ले जा सकते हैं। और अगर आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो इन बैग का वेट ट्रॉली बैग की अपेक्षा बहुत कम होता है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको इनमें से कौन सी किचन टिप्स पसंद आई प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगली बार और भी अच्छी किचन टिप्स लेकर आते हैं।